कर्नल साहब मेरे हृदय में बसते हैं और कर्नल साहब की जब मुझे बात आती है ना मैं अपने आप में भावुक हो जाता हूँ। राठौर गांव में जो ये संगम करवाया ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी। मैं पहली बार आज सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। गोटों का सम्राट से जाना जाता है, करिए ये बहुत 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 बड़ी पहल है। दिल गदगद हो जाता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 24 बगड़ावतों ने इस देश में बहुत बड़ा नाम किया था। तो बगड़ावत जैसे सूरमा इस धरती पर पैदा नहीं हुए, न दानवीर हुए न सूरमा है। भारत ये संगम हो रहा है, अगर इसको नहीं करवाया जाता तो ये लोग कैसे जानते। अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को इन्होंने जगाया है। बाबा कर्नल साहब थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बाबा कर्नल साहब ने तो इस गुजरों को मुकाम दिया है। मैं बने सिंह कसाना भरतपुर रारोदा से हूँ और हम यहाँ इस बगड़ावत संगम में गोट यानी मुझे गोटों का सम्राट से जाना जाता है। मेरे पास फोन गया था मुरली भैया का। मुरली साहब ने कहा कि साहब आप गोटों के सम्राट हैं तो आपको आना जरूरी है। तो मैं बगड़ावत भारत में ही बगड़ावत ही गाता हूँ ज्यादातर, मुझे लोग बगड़ावत के नाम से जानते हैं। तो आज इसके मैं उपमा करूँ इस मेले की, इस बगड़ावत भारत की, आज इन लोगों ने जो पहल करी है ये बहुत 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 बड़ी पहल है और इसके लिए मैं शब्दों से धन्यवाद नहीं कर सकता। तो ऐसा जब हमारे यहाँ बगड़ावत संगम या संस्कृति गुजर संस्कृति से प्रोग्राम होता है तो ये दिल गदगद हो जाता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हमारे बगड़ावत पूर्वज कैसे थे, 24 बगड़ावतों ने इस देश में बहुत बड़ा नाम किया था। 24 बगड़ावत एक छोटी मोटी चीज नहीं थी। 24 बगड़ावत इस दुनिया का सबसे बड़ा अहम हिस्सा था, जिनने इस देश में कांदरी बिजौरी को ये गहना पहनाया तो देश में किसी में पूरा नहीं हुआ। तो बगड़ावत इनकी मैं उपमा बता दूं तो बगड़ावत जैसे सूरमा इस धरती पर पैदा नहीं हुए, न दानवीर हुए न सूरमा है। तो सवाई भोज दादा सवाई भोज ने 33 करोड़ देवताओं को जीत लिया और स्वयं भगवान देव नारायण माता साडो के आंचल पालने आए। तो गुजर जाति में आज से नहीं पहले से ही भगवान से ज्यादा लगाव है। संत महात्माओं को जो पूजने वाली जाति है ये गुजर जाति है। दीनहीन गरीब की मदद करने वाली जाति है गुजर जाति है। और इस संस्कृति यानी राजस्थान की लेकिन इस पूरे भारतवर्ष में अगर कोई वीर कौम जिसके लगता है वो गुर्जर है। तो मैं तो यही कहूंगा, मुरली भैया ने आज इस गांव में राठौर गांव में जो ये संगम करवाया ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी। मैं पहली बार आज सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। ऐसा अगर हमारे समाज में और भी लोग अगर करवाएं तो बहुत बड़ी चीज होती है। इससे बड़ा कोई नहीं है, समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। कितना ही बड़ा धनवान हो या कितना ही अधिकारी हो, आना हमारे पास पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गुजर संस्कृति जो गाई जा रही है वो सभी गायक बहुत अच्छे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आपके माध्यम से, क्या गुजर एक पढ़ाई से वंचित क्षेत्र रहा है और अंग्रेजों ने इन लोगों पे क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था। उनकी जब सियासत थी तो इतिहास से वंचित रही है। और मैं तो चाहता हूं कि जितने जो सिंगर हैं, जितने गायक हैं गुजरों के, वो सारे लोग इस गुजर संस्कृति को गाएं, क्योंकि गुजर संस्कृति को हमारी आने वाली पीढ़ी को हमको पता क्या चलेगा। आज बगड़ावत भारत ये संगम हो रहा है, अगर इसको नहीं करवाया जाता तो ये लोग कैसे जानते। आज लाखों लाखों लोग इस देवभूमि मानो या कर्म भूमि मामू इस धरती पे आए हैं राठौर पे। इन साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुरली साहब के लिए। और मेरी तरफ से मैं और ज्यादातर नहीं कहना चाहूंगा, मेरी वाणी को यही समाप्त करूंगा कि ऐसा जिनने भगवान ने सक्षम बनाया है ऐसे आयोजन और कराते रहें जाते हमारी आने वाली पीढ़ी। राजस्थान की धरती पर पहली बार ऐसा आयोजन हुआ, क्या कहेंगे आप? मैं इनके लिए बहुत बहुत दिल की गहराई में तो धन्यवाद दूंगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इन्होंने जगाया है। बाबा कर्नल साहब थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बाबा कर्नल साहब ने आज ऊंचाई में पहुंचाए गुजरों को और पढ़ाई के क्षेत्र में आगे ले गए। बाबा कर्नल साहब जैसी मूर्ति इस भारत एजुकेशन का जोरनामा बाबा कर्नल ने लगाया है, उसमें आदमी को अमल करना चाहिए। आज हमारी बेटी 96-7% ला रही है 10वीं 12वीं में, वो बाबा कर्नल की देन है। और मैं तो ये कहूंगा कि बच्चियों से बड़ा धन कोई नहीं है। बच्ची पढ़ाएंगे तो पढ़ाने वाले सिस्टम ये है कि आने वाले टाइम में हमारी बहू पढ़ी लिखी आगे तो हमारी बेटी जाएगी। आज घर में एक बेटी है, इस बच्चे को
चाहूंगा कि इन गुजरों में एक गुजर दूध घी और दूध घी पीने वाली जाति है। इनने सदियों से इन घरेरी लोग हैं, इनने गाय भैंस सारी चीज रखी है, तो ये दूध और दही पियो, ज्यादातर खाने की चीज खाओ, जिस चीज को क्या खाना जिसमें से बदबू मारती है, महक वाली चीज बहुत है साहब, जिसमें महक है। हमारी युवा पीढ़ी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नशे की ओर कतई ही नहीं जाएं, और जो गुजर है जिनके माँ बाप है, माँ बापों से भी ये कहना चाहूंगा कि बच्चे का ऐसा ध्यान रखो, हमारा बच्चा किसके पास बैठता है, किसकी संगत में बैठा है, वो पढ़ने जा रहा है, कोचिंग क्लास जा रहा है कि कहीं दोस्तों के साथ रह रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, माँ बाप अगर ढंग से गाइड नहीं करोगे बच्चे को, तो बच्चा अपना रास्ता भटक जाता है, और बच्चा रास्ता भटकने का कारण ये क्या होता है, उसकी संगत समस्या और रास्ता भटकता है। कर्नल साहब को लेकर वोट करते हैं, कर्नल साहब को लेकर वोट करते हैं, एक वोट प्रस्तुत करके दिखाइए। मैं अभी वोट गा के दिखाऊं आपको, तो कर्नल साहब मेरे हृदय में बसते हैं, और कर्नल साहब की जब मुझे बात आती है ना, तो मैं अपने आप में भावुक हो जाता हूँ। कर्नल साहब ने जाम लगाया था पीलूपुरा पे, उस पीलूपुरा के जाम के बारे में बाबा कर्नल की जीवनी की मैंने गोठ बनाई, उस वोट को समाज के बीच में मैंने गाया है। और मैं तो चाहता हूँ कि कर्नल बाबा को और आगे इस संस्कृति के लोग और आगे गाया जाए। ये सभी गवैया से मेरा निवेदन है, सभी गायक कलाकारों से, कि बाबा कर्नल को जैसे बगड़ावत भारत आज गाया जा रहा है, इस तरीका से और गाया जाए। बहुत बड़ा संदेश कर्नल साहब ने दिया, क्या कहेंगे कर्नल साहब के लिए? संघर्ष को कैसे देखते हैं? कर्नल साहब के संघर्ष का मतलब तो ये है कि कर्नल साहब ने तो इस गुजरों को मुकाम दिया है। बहुत दिल की गहराई थी, बहुत दिल की गहराई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कर्नल जैसी आत्मा इस समाज में और